और आज का टॉपिक रहने वाला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये स्टेट्स करता है जब भी कोई बॉडी है यूनिवर्स में वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है विद फोर्स। जो कि फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी यहाँ पर कोई भी हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, जो फोर्स होगा वो इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के बराबर यानी m1 m2 के मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए उनके डिस्टेंस यानी r इनके बीच के डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर हमारा g आ जाएगा। g एक कांस्टेंट होगा, इसी को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे। अब हम g की डेफिनेशन कैसे करेंगे, कैपिटल G की। अब हम m1 m2 को हम अगर 1 मान लेंगे और r को भी अगर हम 1 मान लें तो सब क्या हो जाएंगे, f इज इक्वल्स टू जी, ये 1 1 1 तो f इज इक्वल्स टू जी। तो हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बोल सकते हैं कि इक्वल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम द बॉडी विच इज़ अ यूनिट मास हु सेंटर प्लेस्ड 1 यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, वही सब 1 यूनिट आ जाएगा। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी वैल्यू जो होती है वो सेम आउट होती है यूनिवर्स पे, जो डायमेंशन होती है उसकी क्या हो जाएगी जी। तो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, एफ हमारा फोर्स है तो ml t-2, r यानी डिस्टेंस है तो l स्क्वायर। m1 m2 हमारे क्या हो जाएंगे, m यानी मासेस। इसको सॉल्व करके हमारी इतनी वैल्यू हो जाएगी। ये था हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।